रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन बॉर्डर से अपनी सेना को वापस बुला रहा है, जबकि अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि सेना वापसी के नाम पर प्रेसिडेंट पुतिन नई चाल चल रहे हैं। इस बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई हैं, जिसके जरिए दावा किया गया है कि रूस और बेलारूस की सेना लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही है। यूक्रेन के चेर्नोबिल तक पहुंचने के लिए रूसी सेना ने एक पुल भी बना लिया है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन प्लान 2008 को रिपीट करने वाले हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है प्लान 2008 और उसका मतलब क्या है। ये बारूदी दृश्य है 2008 का, जब जॉर्जिया का जर्रा जर्रा थर्रा उठा था रूसी आर्मी के आक्रमण से। जब रूस ने जॉर्जिया के एक हिस्से को विध्वंसक प्रहार से छिन्न भिन्न कर दिया था। जब रूस ने जॉर्जिया को वो जख्म दिया था जिसका दर्द आज भी उसे तड़पाता है। एक बार फिर यूक्रेन के बहाने जॉर्जिया के उस जख्म को याद किया जा रहा है और पूछा जा रहा है, क्या रूस ने जैसा जॉर्जिया के साथ किया वैसा ही यूक्रेन के साथ करेगा? क्या जॉर्जिया की तरह ही रूस यूक्रेन पर अटैक करेगा? क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्लान 2008 रिपीट करने को तैयार है? यूक्रेन बॉर्डर से रूस की सेना की वापसी के ऐलान के बावजूद आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। ये सवाल इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि परिस्थिति 360 डिग्री पर आकर अटक गई है। कमोबेश वैसे ही जंगी माहौल तैयार हो चुका है जैसा 2013 में था। यूक्रेन के साथ रूस कमोबेश उसी मुद्दे पर उसी तरह का चक्रव्यूह तैयार कर चुका है जैसा उसने जॉर्जिया के साथ किया था। सबसे पहले जॉर्जिया के बारे में विस्तार से जानिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद जॉर्जिया अलग देश बना था। जॉर्जिया भी तब नाटो में शामिल होने के लिए मशक्कत कर रहा था। जॉर्जिया में भी तब एक बड़ी आबादी सरकार के खिलाफ थी। जॉर्जिया तब अपने ही अलगाववादियों को निशाना बना रहा था। तब जॉर्जिया की नाटो से नजदीकी से खफा रूस ने अलगाववादियों पर अटैक को आधार बनाया। कमोबेश ऐसे ही जंग का माहौल तैयार हुआ। फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पुतिन ने सेना वापसी का ऐलान किया, लेकिन 8वें ही दिन रूस की सेना ने जॉर्जिया के हिस्से में बारूदी जलजला ला दिया। अब जरा आज की तारीख में रूस के साथ तल्खी के बीच यूक्रेन की स्थिति समझिए। यूक्रेन भी सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस से कटकर अलग देश बना। यूक्रेन भी इस वक्त नाटो में शामिल होने के लिए मशक्कत कर रहा है। यूक्रेन में भी इस समय एक बड़ी आबादी सरकार के खिलाफ है। यूक्रेन के एक हिस्से में अलगाववादियों पर सेना एक्शन ले रही है। इन्हीं रूसी समर्थक अलगाववादियों पर अटैक के बहाने पुतिन आर्मी एक्शन में विध्वंसक युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। 2008 की तरह फिर इस बार रूस सरहद से सेना वापसी का ऐलान कर चुका है, लेकिन अमेरिका बार बार कह रहा है कि सेना वापसी का दावा धोखे से ज्यादा कुछ नहीं। यही वजह है कि पुतिन के 2008 वाले प्लान दोहराने की आशंका आकार ले रही है। अगर रूस की सेना ने जॉर्जिया की तरह यूक्रेन को टारगेट किया तो जंग के 3 सेंटर हो सकते हैं। पहला है डोनाबास, दूसरा है लुहांस्क, तीसरा है चेर्नोबिल। डोनाबास और लुहांस्क यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसे रूस की संसद ने अलग देश घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है।
जिसे व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से तोड़कर अलग करने की फिराक में। सबसे पहले डोनाबास के बारे में जानिए। पूर्वी यूक्रेन के राज्य डोनाबास में ज्यादातर आबादी रूस समर्थक है। डोनाबास रूसी भाषा बहुल इलाका है। यूक्रेन सेना और रूसी समर्थकों में संघर्ष होता रहता है। 2014 में विद्रोहियों ने डोनाबास पर कब्जा कर लिया था। 2020 में सरकार और विद्रोहियों में समझौता हुआ था। हालांकि आरोप ये भी लगते हैं कि डोनाबास के विद्रोहियों की रूस की सेना न सिर्फ ट्रेंड करती है बल्कि गोला बारूद भी देती है। रूसी सेना की शह पर डोनाबास के विद्रोही अलग देश के लिए लड़ रहे हैं। डोनाबास के ही पास है लुहांस्क, जहां की स्थिति भी कमोबेश उसके पड़ोसी सूबे की तरह है। डोनाबास से सटा यूक्रेन का एक शहर है लुहांस्क। 2014 में लुहांस्क के विद्रोहियों ने अलग देश के तौर पर लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया। एलपीआर की राजधानी लुहांस्क को घोषित किया गया। लुहांस्क में भी यूक्रेन की सेना और एलपीआर समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष होता है। यही वजह है कि डोनाबास की तरह लुहांस्क को भी रूस अलग देश बनाकर अपने हिसाब से चलाने का मंसूबा पाले हुए। लिहाजा युद्ध की ऐसी स्थिति बन चुकी है जो फिर से दो सुपर पावर्स को आमने सामने लाकर खड़ा कर रही है। अमेरिका और रूस के बारूदी टकराव का डर फैल रहा है। युद्ध की दहशत के बीच रूसी सेना चेर्नोबिल तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले की आशंकाओं के बीच सैटेलाइट तस्वीरों में बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर एक नया पुल दिख रहा है। ये पुल रूस की सेना ने चेर्नोबिल के बेहद खतरनाक इलाके में बनाया है, जहां पर परमाणु हादसा हुआ था। तस्वीरों से पता चलता है कि इस पुल को 14 और 15 फरवरी को बनाया गया। मैक्सार की तस्वीरों में यह भी पता चलता है कि रूस ने क्रीमिया और पश्चिमी रूस में बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियारों से लैस वाहन तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा रूसी सेना का तोपखाना बेलारूस में अभ्यास करते हुए भी दिखा है। रूस ने बड़े पैमाने पर जमीनी हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पुल को रूसी सेना ने बेलारूस की मदद से तैयार किया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि पुल तात्कालिक है या स्थायी, लेकिन यूक्रेन की उत्तरी सीमा से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 80 मील उत्तर में चेर्नोबिल है। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो चेर्नोबिल यूक्रेन में आया। 1986 में चेर्नोबिल में भयानक परमाणु दुर्घटना हुई थी। हादसे में करीब 1.25 लाख लोग मारे गए थे। करीब 36 सालों से चेर्नोबिल पूरी तरह से खाली है। कुछ हफ्ते पहले चेर्नोबिल में यूक्रेन सेना के घूमने की खबर आई थी, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि चेर्नोबिल तक रूसी आर्मी ने पहुंचने का रास्ता तैयार कर लिया है। जाहिर है युद्ध का डर फैल गया है। इस सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि टूटा हुआ सोवियत संघ व्लादिमीर पुतिन को चुभता है। रूस का खंड खंड होना उन्हें बार बार अखरता है। राष्ट्रवादी पुतिन किसी भी कीमत पर अखंड सोवियत संघ के अरमान को पूरा करने में जुटे हैं। यही वजह है कि नाटो और अलगाववादियों का बहाना बनाकर रूस कभी जॉर्जिया, कभी क्रीमिया, तो अब यूक्रेन को टारगेट कर रहा है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि पुतिन 2008 वाला प्लान रिपीट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।